इस वीडियो में हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्किट हमारा करंट को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज क्यों करता है? देखिए, ये जो हमारा इस सर्किट में सर्किट का जो ईएमएफ है, उसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस मतलब टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का, वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके कारण इसमें करंट जो फ्लो होगा वो मिनिमम होगा। जब हमारा रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा इस पूरे सर्किट का, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो ओवरऑल हमारा करंट फ्लो होगा वो मिनिमम होगा। इसका यूज जैसे हम रेडियो में करते हैं, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जैसे हमको नहीं चाहिए वो फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो करंट होता है वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस टोटल इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कैसे किस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसमें हमारा कितना मैक्सिमम इम्पीडेंस आता है, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एग्जाम में पूछ दिया तो हम कैसे लिखेंगे, वो हम चलिए देखते हैं। ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल टू कैपेसिटर। ये जो हमारा सर्किट है, इसमें जो हमारा इंडक्टर है जिसको एल से डिनोट किए हैं, और रेसिस्टेंस ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और उसके साथ जो हमारा कैपेसिटर है वो पैरेलल में है। इस दोनों के साथ जो हमारा कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगा हुआ है। द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये जो हमारा पैरेलल रेसिस्टेंस है, चैम्बर 1 चैम्बर 2, वो कनेक्टेड है हमारा एक ईएमएफ से, ईएमएफ सोर्स से कनेक्टेड है। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम टी इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। हम हमारे किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए जो हमारा ईएमएफ होगा वो ई होगा, जिसमें हमारा ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ, इस सर्किट का मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट है, और ओमेगा टी हमारा फेज है, इस जो हमारा ईएमएफ है उसका फेज है ओमेगा टी। किसी भी टाइम टी के लिए हमारा इतना ईएमएफ होगा, ई नॉट ई जे पावर जे ओमेगा टी। अब देखिए हम ईएमएफ निकालते हैं। पहले ब्रांच, ये जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है, इसके अक्रॉस कितना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडक्टर रेसिस्टेंस, इसके साथ जो हमारा कैपेसिटर है, इस दोनों कैपेसिटर का जितना ईएमएफ होगा उतना ही मतलब वोल्टेज ड्रॉप इस इंडक्टर प्लस रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा। मतलब ई हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, साथ में अगर हम इंडक्टर और रेसिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप का सम करें तो वो हमारा ई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। ई इक्वल्स टू वी एल प्लस वी आर, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इंडक्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेसिस्टर। तो यहाँ पर इंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर जो हमारा तो आगे होगा जे आई एल इंटू एक्स एल। यहाँ पर जे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो वोल्टेज है हमारा इंडक्टर में वो लीड कर रहा है, मतलब प्लस जे हमारा बता रहा है, जो प्लस जे मतलब बाय एंगल पाई बाय 2 जो हमारा इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, और करंट पाई बाय 2 एंगल लैग करता है, मतलब पीछे रहता है। इसमें हमारा वोल्टेज आगे रहता है, आगे रखने के लिए इसको हम प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे। और आई एल देखिए, इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसको हम आई एल एज्यूम किए हैं, और कैपेसिटर में आई सी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट होगा आई एल इंटू रेसिस्टेंस। जो हमारा इंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस के लिए एक स्पेशल नेम इसका यूज़ करते हैं, रिएक्टेंस, इसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आई मतलब कैपेसिटर के लिए जो यूज करेंगे एक्सी, उसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जे आई एल इंटू एक्सेल प्लस, और जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर होगा वो आई एल इंटू आर, क्योंकि आई एल करंट इस रेसिस्टेंस में भी फ्लो करेगा, तो आई एल इंटू आर। यहाँ से जो हमारा आई एल होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो आएगा हमारा जे ओमेगा एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर आई एल निकालेंगे, करंट हमारा आई एल, तो आएगा ई अपॉन जी ओमेगा एल प्लस आर। ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच 2, मतलब हम कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो निकालेंगे। ये हमारा सोर्स से कनेक्ट है, तो इस पैरेलल में हमारा
जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ई ही होगा, इस दोनों के अक्रॉस भी ई था और कैपेसिटर के अक्रॉस भी ई होगा, तो ई इक्वल्स टू वी सी। वी सी हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है कैपेसिटर में वो लैग करता है बाय एंगल π/2 और करंट लीड करता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे लैग को दिखाने के लिए। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया π/2। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब वोल्टेज होगा, वो करंट से पीछे रहेगा, इसलिए पीछे को रिप्रेजेंट करने के लिए -j से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -j इंटू आई सी इंटू एक्स सी, यहाँ पर जो हमारा रेसिस्टेंस हुआ वो XC हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, और XC बराबर होता है 1/ωc। यहाँ पर XL बराबर हमारा 1 ω इंटू L होता है, एक तरह से रेसिस्टेंस हुआ, तो इसका एक अलग नाम देते हैं रिएक्टेंस से, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL को XC को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पर IC इंटू XC होगा, तो XC का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो -j इंटू IC/ωc। अब यहाँ पे से IC निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा e/ωc और ये -j नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम j से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और यहाँ पर जो j² होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पर से माइनस को मिलेंगे और j² की जगह -1 रखेंगे, तो -1 -1 +1 हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो IC आएगा हमारा JE/ωc। इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, टोटल नेट करंट निकालते हैं। तो टोटल करंट हमारा सर्किट में होगा, टोटल I नेट इक्वल्स टू IL प्लस IC, और IL का वैल्यू कितना था हमारा E/R प्लस JωL, और IC था JωEC। यहाँ पर से हम E कॉमन ले लेंगे, दोनों में E आ रहा है तो E कॉमन ले लिए हैं यहाँ पर, तो 1/R प्लस JωL प्लस JωC। ठीक है, तो इसको E को हम नीचे ले जाएंगे, तो I/E इक्वल्स टू आएगा 1/R प्लस JωL प्लस JωC। इसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं जो होता है एडमिटेंस। हमारा देखिए इम्पीटेंस होता है, मतलब ये करंट को रेसिस्ट करता है, मतलब इसको अपोज करता है करंट के फ्लो को, लेकिन यहाँ पर एडमिटेंस होता है वो बताता है हमारा करंट कितना ईजिली सर्किट में फ्लो करेगा, ईज को बताता है, मतलब करंट के ईज को बताता है कितना ईजिली हमारा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो उसको हम y से डिनोट कर देंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर y होगा वो x के रेसिप्रोकल होगा, मतलब इन्वर्सली होगा, तो y इक्वल्स टू 1/z होगा। z यहाँ पर हमारा क्या है, इम्पीडेंस है, और y है एडमिटेंस। z हमारा बताता है कितना करंट नहीं उसमें से जाएगा, मतलब रेसिस्ट करेगा कितना करंट वो, और यहाँ पर y बता रहा है कितना ईजिली हमारा करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पर y हमको z का वैल्यू क्या होगा, देखिए जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है V/I, तो यहाँ पर R की जगह हम Z लिए हैं, तो Z इक्वल्स टू, और V की जगह हम क्या होगा EMF ऑफ द सोर्स अपॉन I, नेट करंट कितना है, तो Z की जगह हम E/I लिखेंगे। यहाँ से I ऊपर चल जाएगा तो I/E, और I/E का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 1/R प्लस JωL प्लस JωC। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। तो कंपेयरिंग 3 and 4th इक्वेशन वी गेट, ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इसका कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा हमारा यहाँ पर I/Z, और z की जगह हमारा I/E था, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पता है कितना होता है, इतना था, तो इसको यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। तो इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल्स टू 1/Z इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, R प्लस JωL है तो इसको करेंगे रेशनलाइज, R माइनस JωL से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी उतना से ही कर देंगे R माइनस JωL से। तो इसको आगे सॉल्व करिएगा तो R माइनस JωL, और यहाँ पर A² माइनस B² हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा A मल्टीप्लाई होगा तो R² माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो J² Ω² L² प्लस JωC। यहाँ पर G² -1 होता है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा सिंपली, और इसका हम LCM ले लिए हैं तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से,
तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसको चलिए आर सिंप्लीफाई करते हैं आगे। आर माइनस जी ओमेगा एल प्लस, इसको मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से करेंगे तो जे ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस जे ओमेगा क्यू, ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा क्यू इंटू एल स्क्वायर इंटू सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर हम जे कॉमन लेते हैं, इस तीनों में है जे, तो माइनस यहाँ पर जे कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा एल प्लस ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू एल स्क्वायर सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस जे कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पर माइनस आएगा इसके अंदर। तो इसके चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा y इक्वल्स टू 1/z इक्वल्स टू आर माइनस जे ओमेगा एल इंटू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यू एल स्क्वायर सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आया था। यहाँ पर अगर हम इस टर्म को ज़ीरो कर दें तो हमारा ओवरऑल जो टर्म होगा मतलब y होगा वो मिनिमम हो जाएगा। y मिनिमम अगर हो जाएगा तो हमारा z मैक्सिमम हो जाएगा। z मतलब इम्पीडेंस मतलब रेसिस्टेंस, हमारा ओवरऑल सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे जिसके कारण जो हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। तो उसको हम आगे देखते हैं कैसे होगा। तो उसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इस टर्म को हम ज़ीरो के बराबर करेंगे। यहाँ वही लिखा है फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द गिवन वैल्यू ऑफ एल सी आर द एडमिटेंस वाई विल बी मिनिमम और इम्पीडेंस विल बी मैक्सिमम इफ ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यू एल स्क्वायर सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हम ओमेगा कॉमन लेंगे तीनों में से, तो ओमेगा कॉमन आएगा इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारा देखिए ओमेगा ज़ीरो नहीं होगा, हमारा ईएमएफ का कभी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए ओमेगा यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। मतलब इसका मतलब हुआ ये टर्म हमारा ज़ीरो के बराबर करेंगे। तो एल माइनस सी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर से इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो एल स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर आएगा और एल स्क्वायर सी को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एल माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर सी। यहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा इस पूरे वैल्यू पर, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई म्यू, ये हमारा म्यू नॉट हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो मैक्सिमम होगा ऑफ द सर्किट, जिसके कारण उसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा वो मिनिमम होगा। यहाँ पर वही लिखा है म्यू नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल रेजोनेंट। म्यू नॉट है जो हमारा, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इन अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब हमारा फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा द इम्पीडेंस जेड विल बी द जेड ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। तब हमारा जो इम्पीडेंस होगा सर्किट का वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिसके कारण हमारा करंट उसमें फ्लो मिनिमम करेगा। सो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट आर कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। इसीलिए जो हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो रिजेक्टर सर्किट उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा करंट को रिजेक्ट करता है, मतलब कंप्रेस करता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करने देता है अपने सर्किट के थ्रू। दीज सर्किट्स आर यूज एज अ फिल्टर सर्किट। इस सर्किट को हम एज अ फिल्टर सर्किट यूज कर सकते हैं इन, जैसे कि हम रेडियो में करते हैं, टू ब्लॉक द करंट ऑफ अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। हम रेडियो में इसका यूज करते हैं अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए। उस फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी का हमको अगर वैल्यू मतलब करंट नहीं चाहिए तो उस करंट को ये मिनिमाइज कर देगा। ये जो हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो, इसका हम अगर ग्राफ देखेंगे तो म्यू नॉट हमारा ये फ्रीक्वेंसी है और म्यू नॉट हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और आई हमारा करंट है। तो इसका ग्राफ होगा और म्यू नॉट के लिए जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा करंट का वैल्यू होगा वो देखिए मिनिमम है, पूरा नीचे है। तो ये हमारा करंट को ब्लॉक करता है, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देता है और उस सर्किट में फ्लो करने नहीं देता है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का यूज़ हम इसलिए करते हैं।
तो ये था हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe